स्ट्रैटेजी ऑफ इफेक्टिव इंटरव्यूइंग। इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम बातें करेंगे कुछ और स्ट्रैटेजीज के बारे में जो आप अपना सकते हैं एक अच्छे इंटरव्यूअर बनने के लिए। दुनिया का टॉप मोस्ट इंटरव्यूइंग जो आर्ट है वो आप सीख सकते हैं मेरे इन सेशंस को, मेरी इस सीरीज को देखने के बाद। 2 वीडियोस पहले बना चुकी हूँ, आज तीसरा वीडियो है जिसमें आप स्ट्रैटेजीज को समझ रहे हैं। इंटरव्यूइंग जो है वो एक आर्ट है, एक कला है जो आपको सीखनी चाहिए। अगर ये कला आपको नहीं आती है तो आप एक अच्छे HR नहीं है, आप एक अच्छे इंटरव्यूअर कभी बन ही नहीं सकते हैं। आज एक और स्ट्रैटेजी पे मैं बात करूंगी इफेक्टिव इंटरव्यूइंग की। इस स्ट्रैटेजी का नाम है गाइड द कॉन्वर्जेशन। गाइड द कॉन्वर्जेशन, कौन सा कॉन्वर्जेशन मैं गाइड करने की बात कर रही हूँ एज एन इंटरव्यूअर, यानी कि वो कॉन्वर्जेशन जो आप कैंडिडेट के साथ कर रहे हो इंटरव्यू में बैठ के एज एन इंटरव्यूअर। कैंडिडेट को हम इंटरव्यूई भी कह सकते हैं। इंटरव्यूई वो शख्स होता है जिसका इंटरव्यूअर लेता है। इंटरव्यूअर कौन है और इंटरव्यूई कौन है, तो समझ लो कि इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यू लेने वाला शख्स है और इंटरव्यू को देने वाला शख्स इंटरव्यूई है। क्या आपको ये कला आती है कि जब भी आप एक इंटरव्यू लेने जाते हैं तो आप उस इंटरव्यू में जो भी आप बातें करते हैं उस कैंडिडेट से, उस इंटरव्यूई से एज एन इंटरव्यूअर उस सारी की सारी बात को, सारे के सारे कॉन्वर्जेशन को, सारा का सारा जो भी इंटरेक्शन डिस्कशन होने वाला है उसको आप गाइड किस तरीके से कर रहे हो, क्या क्या कुछ बातों का ध्यान रख रहे हो जिन बातों से आप एक्चुअली उस कॉन्वर्जेशन को थ्रू आउट द इंटरव्यू एक रास्ता दिखाने वाले हो, यानी कि इंटर्न कैंडिडेट को यानी कि इंटरव्यूई को रोशनी दिखाने वाले हो, क्योंकि उसे नहीं पता है कि उसके रास्ते में क्या क्या आएगा। यानी कि कैंडिडेट यानी कि इंटरव्यूई जिस तरीके से आपके सवालों को समझ रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, उनको सोच समझ के फिर आपको जवाब दे रहा है, क्या उसका वो समझना सही है, ये बताने वाला कौन है इंटरव्यू में? आप है एज एन इंटरव्यूअर। यहाँ पे ही आप उस इंटरव्यूई को गाइड करोगे किस तरीके से करना है। कि आप ही है एक ऐसे एकमात्र शख्स जिसकी बॉडी लैंग्वेज, जिसका कुछ भी कहा हुआ चीज, एक भी वाक्य, एक भी शब्द बहुत ज्यादा मैटर करता है उस इंटरव्यू में। क्यों? क्योंकि आप एक इंटरव्यूअर हो और इंटरव्यू देने वाला वो जो कैंडिडेट या इंटरव्यूई है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के प्रति, वो आप हो। आप किसी भी तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन करते हो, जिस भी तरीके की बॉडी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हो एज एन इंटरव्यूअर, उसके अलावा जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हो जो वर्बल और नॉन वर्बल नॉडिंग या जेस्चर्स भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आपका बोला हुआ एक एक शब्द, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी की सारी चीजें, आपका वो जो बैठा हुआ कैंडिडेट है जो आपको इंटरव्यू दे रहा है, जो इंटरव्यूई है, वो उन सारी चीजों को नोटिस कर रहा है। जैसे आप एक इंटरव्यूई की, अपने कैंडिडेट की जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं एज एन इंटरव्यूअर, एक एक चीज नोटिस कर रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका सब कुछ, उसके बोले हुए वाक्य, उसके टेंशन, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, सब कुछ उसी तरीके से कैंडिडेट भी आप ही को नोटिस कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से आप गाइड कर सकते हैं उस कॉन्वर्जेशन को जो इंटरव्यू में अब आप करने वाले हो उस कैंडिडेट, उस इंटरव्यूई के साथ। सबसे पहली चीज जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो भी इंटरव्यूई, जो भी कैंडिडेट आपको आपके सवालों के जवाब दे रहा है, जब आप एक कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं एज एन इंटरव्यूअर, इंटरव्यूइंग की ये आर्ट है किस तरीके से आप उस इंटरव्यू को गाइड कर रहे हैं, यानी कि किस तरीके से आप इंटर्न उस इंटरव्यूई को गाइड कर रहे हैं ताकि वो सही जवाब दे जो वो देना चाह रहा है, जो वो सोच के आया था, जो वो प्रिपेयर करके आया था, और किसी भी दबाव के कारण, किसी भी डर के कारण या किसी भी एंजाइटी के कारण वो गलत जवाब या अधूरे जवाब नहीं दे रहा है या कुछ के कुछ जवाब नहीं दे रहा है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इंटरव्यूअर। जब तक कैंडिडेट, जब तक ये इंटरव्यूई आपका सवाल ठीक तरीके से नहीं समझ जाता, ये आपका काम है एज एन इंटरव्यूअर। ये कैंडिडेट का काम नहीं है एज एन इंटरव्यूई कि अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है सवाल तो आप उस पे उसको गलत या कम नंबर दे दोगे और उसको फेल कर दोगे या रिजेक्ट कर दोगे। ये आपकी नाकामी है एज एन इंटरव्यूअर, ये आपकी नाकामी है एज एन HR।
आपका दायित्व है कि जब भी आप इंटरव्यू लेने बैठोगे, अगर आप निपुण हो इस कला में, इंटरव्यू को लेने की कला में, तो आपको अपने प्रश्न अच्छी तरीके से समझाने आने चाहिए कैंडिडेट को, इंटरव्यूई को, जिसका आप इंटरव्यू लेने बैठे हो। और अगर वो आपके सवाल और प्रश्न नहीं समझ पा रहा है, कुछ का कुछ जवाब दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आप सक्षम नहीं हैं, आप एक अच्छे इंटरव्यूअर नहीं हैं। तीसरी चीज जो आपको करनी है इस कॉन्वर्सेशन को, इस इंटरव्यू को गाइड करने के लिए, इंटरव्यूई को, कैंडिडेट को जो आपका इंटरव्यू दे रहा है, वो ये है कि आपको वर्बल नॉडिंग करनी है। आप ऐसे भी सर हिला सकते हैं या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इतना एक्नॉलेजमेंट आपको देना ही पड़ेगा, जिससे आप उस वक्ता को, यानी कि उस कैंडिडेट को या इंटरव्यूई को कंफर्टेबल करा रहे हो, सेटल कर रहे हो, और उसे ये भी जता रहे हो कि आप उसकी बातों को सुन रहे हो, ताकि वो आपका इंटरेस्ट लूज ना करे। वो निरंतर बताता रहे जो उसे वो बताना था, उस जवाब को अच्छी तरीके से जैसे उसने फ्रेम किया था, जैसे वो सोच रहा था या जैसे वो सोच रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने नॉडिंग नहीं की, सर नहीं हिलाया, या आपने किसी और तरीके के एक्सप्रेशन दे दिए जो उसको और ज़्यादा टेंशन में डाल रहे हैं, उसको और ज़्यादा डरा रहे हैं, या उसको और ज़्यादा एंग्जाइटी में लेके जा रहे हैं, या फिर अगर आपने इस तरीके से उसके जवाबों को एक्नॉलेज नहीं किया, तो यही समझेगा कि शायद मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, क्योंकि इंटरव्यूअर यानी कि आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। इस वजह से आप उसके जवाबों को, उसके रिस्पॉन्स को भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। और क्या पता वो बहुत अच्छा जवाब देना चाहता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके, क्योंकि आपने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, वो भी इंटरेस्ट लूज कर गया और वो इंटरव्यू फ्लॉप हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपकी नाकामी की वजह से, क्योंकि आपको इंटरव्यूइंग की आर्ट नहीं आती है। चौथी चीज जो आपको करनी है, देखो, जो भी उसने सोल्यूशन में या जो भी आपका उसने सवाल का जवाब दिया है, आपके कैंडिडेट ने उस इंटरव्यू में आपको एज एन इंटरव्यूअर जो जवाब है उसमें से जो मोटे मोटे शब्द हैं, जिन शब्दों में आप उसको नंबर देने वाले हो, इवैल्यूएट या असेस करने वाले हो, वो शब्द आपको रिपीट करके दोबारा से, अगर ठीक से समझ में नहीं आए हैं, अगर आपने ठीक से सुने नहीं हैं, अगर आप डाउट को क्लियर करना चाहते हो, अगर आप सही तरीके से, अच्छी तरीके से एक अच्छा इंटरव्यूअर बनना चाहते हो, आप उसे दोबारा से पूछोगे ताकि उसे भी ये पता लगे, आप उसे जता सको कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आप पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हो उसकी मदद करने की। जहाँ पे अगर वो कहीं पे भी कोई गैप एरिया रह रहा है, तो आप एक अच्छे इंटरव्यूअर होने की हैसियत से आप उस गैप एरिया को फिल करने का पूरा कोशिश और एफर्ट कर रहे हो, ताकि आपकी भी वाहवाही हो, वो भी इंटरव्यू से निकलने के बाद 10 लोगों को, बल्कि उससे भी ज़्यादा लोगों से आपकी चर्चा करे कि आपने पूरा का पूरा एफर्ट किया है सही जवाब निकलवाने का, जो जवाब वो सच में देना चाहता था, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ एफर्ट ही नहीं, उसको मोटिवेट भी किया है। अब आपको क्या करना है, जब आपने सारी की सारी चीज़ें कर ली, आपने वो शब्दों को रिपीट करके उसे दोबारा से पूछ लिया कि आपने यही बोला था, आपने एक्नॉलेज भी कर लिया, आपने नॉडिंग भी कर दी, आपने इस तरीके से भी कर लिया, आपने एक सवाल को अलग अलग शब्दों में पिरो के उससे पूछ लिया, आपको जवाब मिल गए। ये सारी की सारी चीज़ों को जब आपने दोबारा से पैराफ्रेज किया, उसके सामने रखा, कैंडिडेट के सामने एज एन इंटरव्यूअर, एक सक्षम इंटरव्यूअर की तरह, तो अब जहाँ पे भी कैंडिडेट को अपने जवाबों में कुछ फेरबदल करना पड़ेगा या वो करना चाहता है, शायद पहले भूल गया था, उतना रिलैक्स्ड नहीं था, लेकिन जब आपने उसे दोबारा से पैराफ्रेज करके याद दिलाया, उसके जवाबों को दोबारा से उसके सामने पेश किया कि आपने सवाल का ये ऐसे बोला था और वो वैसे बोला था, ये शब्द थे जो आपने इस्तेमाल किए थे, क्या मैं सही हूँ, क्या मैंने सही सुना है। तो अब जो वो एक 8% जो भी गैप एरिया रह गया था, वो भी फेल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी कोशिशों की वजह से। क्योंकि अब आप एक अच्छे इंटरव्यूअर का दायित्व निभा रहे हैं। फटाक से इंटरव्यूई और कैंडिडेट को याद आ जाएगा जो भी उसने मिस किया अपने जवाबों में, वो उसको दोबारा से फ्रेम करके आपके सामने प्रस्तुत करेगा। जो चीज़ वो पहले भूल गया था, आपने उसको एक चांस और दे दिया है, वो चीज़ उसमें ऐड करके वो अपने जवाबों को फिर से पूरा कर देगा। और यहाँ पे आपको भी एक चांस और, एक मौका और मिल गया है उस कैंडिडेट से सही जवाब निकलवाने का। उसकी जो कॉम्पिटेंसी है, उसकी जो स्किल है, विल है, उसको
सही तरीके से सही दशा और दिशा में आंकने का एज एन इंटरव्यूअर। तो दोनों तरफ से फायदा है। पांचवी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब कैंडिडेट और इंटरव्यूई ने सारे चेंजेस कर लिए हैं, उसके बाद जो आपके पास एक कंक्लूजन निकल के आता है उन सारे के सारे इंटरव्यू के जवाबों का, उस कंक्लूजन को आपको तैयार कर लेना है और फिर उस कैंडिडेट और इंटरव्यूई के सामने पेश करना है कि आपने जो उनसे बात की है पूरे के पूरे इंटरव्यू में, उसका ये सार है। क्या आप इस सार से एग्री करते हैं? यहाँ पे आपने उसे एक और तीसरा और आखिरी मौका दिया है ये बताने का और उसको ये सुनने का और उसको ये याद दिलाने का कि यहाँ पे भी अगर वो कुछ चेंज करना चाहता है आखिरी बार तो वो चेंज कर सकता है। अगर आपसे भी उसको सुनने में कुछ कहीं पे भी एरर हुआ है, कोई मिस्टेक हुई है, आपने कुछ का कुछ सुन लिया है या कुछ का कुछ समझ लिया है, तो अब आपके शब्दों में वो आप ही के जवाबों को सुन रहा है, वो वहां पे आपको करेक्ट कर सकता है। तो वो सार, वो कंक्लूजन आप उसे पूरे के पूरे इंटरव्यू का अपने शब्दों में सुनाइए एज एन इंटरव्यूअर कैंडिडेट को, जी हाँ इंटरव्यूई को, और वहां पे रुकिए ताकि अगर उसे कुछ भी करेक्शन करना है, अगर वो ये बोलता है कि नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं ये था, तो आप उसका करेक्शन करिए और फिर से कंक्लूजन तैयार करिए। जब तक आप उस कंक्लूजन पे उस इंटरव्यूई और कैंडिडेट की हाँ नहीं ले लेते हैं तब तक आपको ये प्रक्रिया करते जाना है और जहाँ पे आपको हाँ मिल गई वही आपका सही कंक्लूजन होगा उस इंटरव्यू का। और छठी बात जो इसके ऊपर इस स्ट्रैटेजी में करी जाती है, जब भी आप इंटरव्यू के कॉन्वर्सेशन को गाइड करते हैं, उस इंटरव्यूई को, उस कैंडिडेट को रास्ता दिखाते हैं, उसे बार बार शीशा दिखाते हैं कि आपने ये बोला, मैंने ये समझा, क्या हम दोनों ने जो भी समझा, सोचा या बात की वो यही है, आपने क्या यही बोला था। जहां कैंडिडेट बोल देता है हाँ, अभी आपके शब्दों में था, आपने अपना कंक्लूजन उसके सामने प्रस्तुत किया, उसने हाँ बोल दी। अब आप आखिरी मौका, छठा और आखिरी स्टेप ये करेंगे कि आप कैंडिडेट को बोलेंगे ताकि ये डबल चेक हो जाए कि आप ये मेमोरेंडम लिखिए कि आपने थ्रू आउट द इंटरव्यू जो भी सवाल जवाब हमने किए हैं उससे क्या समझा है, वो अंडरस्टैंडिंग जो भी आपने जवाब दिए हैं उसका एक कंक्लूजन लिख के दीजिए। मैंने आपको अपना लिखा हुआ कंक्लूजन बताया, आपने बोला ये सही है, अब मैं आपके शब्दों में आपका कंक्लूजन चाहता हूँ। ये आपको एज एन इंटरव्यूअर करना है, जहाँ पे कैंडिडेट ने एक मेमोरेंडम लिख के दे दिया, बस आपका डबल चेक का जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो गया। अगर उसमें थोड़ा भी फेरबदल है, आपके जो भी कंक्लूजन था और जो कैंडिडेट ने मेमोरेंडम की तरह एक कंक्लूजन तैयार किया है उसमें, तो आप समझ सकते हो कि जो कैंडिडेट ने लिखा है जो बोल नहीं पाया, शायद कुछ प्रॉब्लम थी या आप उसे किस तरीके से उस वक्त गाइड नहीं कर पाए, आपकी नाकामी थी या कुछ और वजह से, लेकिन उसने जब उसे लिखने का मौका मिला है तो उसने वो चीज़ लिखी है, उस चीज़ की पुष्टि की है, तो वहाँ पे भी जो भी आखिर का गैप एरिया बचता है वो भी फिल हो जाएगा और इस तरीके से आप एक अच्छी दशा और दिशा का इंटरव्यू लेने के लिए कामयाब हो जाओगे। इसी तरीके से हम और भी स्ट्रैटेजीज के आगे मेरी सीरीज में बातें करते रहेंगे, जहाँ पे आप सीखोगे एक आर्ट इंटरव्यूइंग की, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंटरव्यू लेने का जो तरीका है सही, वो आप सीख रहे हो। इसके अलावा भी अगर किसी और टॉपिक पे आपके कोई डाउट है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कोच करूँ, काउंसिल करूँ, मेंटोर करूँ या ट्रेनिंग दूँ या गाइड करूँ, तो आपको क्या करना है, आपको उस टॉपिक को व्हाट्सएप करके मुझे भेजना है। मेरा फ़ोन नंबर है 9311659252 और अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है या फिर कोई स्टार्टअप या प्राइवेट फर्म या ग्लोबल फर्म है, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक पहुँचूँ, आपके एम्प्लॉयज़ को यानी कि एसोसिएट्स को, इंटर्न्स को, मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स और CXO लेवल के एम्प्लॉयज़ या फिर CEOs को कोच करूँ, मेंटोर करूँ, काउंसिल करूँ, गाइड करूँ या ट्रेनिंग दूँ, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।